हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन हमारी तबीयत फ्रेंड इस टाइम ठीक नहीं चल रही है। मेरी तबीयत मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले मैं सही थी। जब मैंने वीडियो शूट की थी उसी रात को 19 की रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। तब हम लखनऊ में थे और वहाँ पर मैंने एक ब्लॉग भी नहीं बना पाया। क्या बनाते फ्रेंड्स, कहीं घूमने गए नहीं, सोच रहे थे कहीं घूमने टहलने जाएंगे तो वहाँ की जो है तो ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन हम जब भी लखनऊ जाते हैं बस यही सोच के जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं जो सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तो घूमूँगी, वो वीडियोज़ बनाऊँगी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ही ख़राब है। जो जैसे मुझे पहले फ़ीवर आ रहा था वैसे मुझे फिर से फ़ीवर आने लगा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से इस हैंड में मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसे ऊपर करते ना तो बहुत दर्द होता है, पता नहीं इसमें क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग बताओ कि इतनी मेरी तबीयत ख़राब है और कुछ लोगों के कमेंट आ रही हैं कि पायल वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। मेरी तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, इसी वजह से। नहीं तो आप लोगों को पता है कि मैं एक दिन भी गैप नहीं करती हूँ। मैं भले ही वीडियो छोटी डालूँ, एक डालूँ या दो डालूँ, लेकिन मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ। मेरी तबीयत आप लोगों को मेरे फेस से दिख रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। 2 दिन तो मैं इतना परेशान रही हूँ कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं बना के ब्लॉग डाल देनी, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। पर हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स, तो नहीं बनाया ब्लॉग। ये फ़ीवर वायरल फ़ीवर है, सबको हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमको ही नहीं हुआ है। जिन लोगों को एक बार हुआ है उसको दोबारा ज़रूर से हुआ है। वही कंडीशन मेरी इस टाइम है। मैं तो सोच रही थी एक बार तबीयत ख़राब हुई है, बार बार थोड़ी ना फ़ीवर वाला आएगा मुझे, लेकिन फिर से आया। अभी 1 महीना भी नहीं शायद हुआ होगा तब मेरी तबीयत 15 दिन ख़राब रही थी, यही वाला फ़ीवर। और फिर से वही आया। ना तो कुछ खाने का मन हो रहा है, ना तो कुछ भी नहीं। बस दवाई जब लग जाती है, दवाई खा लेते हैं तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ नहीं मन करता है कुछ करें या किसी को देखें या बोलें, बस आंख बंद करके चुपचाप लेटे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ही तबीयत इस टाइम ख़राब है। दवाई लेके आए थे तो कपड़े चेंज किया, लेटे थे, तो हमने सोचा कि ब्लॉग बना दें। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के हम कुछ करें या बोल के बनाएं। और मेरे मुंह में पता नहीं क्या हुआ है, हम दवाई खाते हैं शायद इस वजह से इतना मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है। ना तो खाना अच्छा लग रहा है, ना तो कुछ पानी अच्छा लग रहा है। सब बहुत ही ख़राब लग रहा है इस टाइम। मेरी तबीयत फ्रेंड्स इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने घर पे फ़ोन किया। जब मेरी तबीयत 19 को रात को जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सुबह घर पे फ़ोन किया। मेरा सर इस साइड का बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इस साइड का आधा हिस्सा मेरा बहुत दर्द कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने मम्मी को अपने फ़ोन किया। घर पे भैया को छोटे वाले फ़ोन किया तो मम्मी से बात करवाएं। जैसे मम्मी मेरी हेलो बोली वैसे मैं रोने लगी उधर से, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब थी। और मम्मी पापा को सभी प्यार करते हैं। मैं सोच रही थी कि इतनी तबीयत ख़राब है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए जो अपनी मम्मी पापा और घर पे भाभी के बच्चे हैं, भाभी लोग हैं, उनको शायद नहीं देख पाऊँगी। इसी वजह से मैं बहुत रोने लगी। तो फिर मम्मी बोली कि परेशान ना हो और क्या हुआ है। तो मैंने सब कुछ बताया कि अचानक से तबीयत ख़राब हुई है। तो छोटे वाले भाई मुझे लेने गए। मैं लखनऊ से आई, लगेज मेरा आधा हुआ था पीछे और बीच में हम बैठे थे। पता नहीं कब हम घर पे आए हैं, कैसे आए हैं, मैं कुछ पता नहीं। बार बार रास्ते में भैया भैया बाइक चला रहे थे, उनके पीठ पे हम बार बार सर रख रहे थे पीछे। अब भैया को डर लग रहा था कि हो सकता है सो ना जाए, जो नीचे गिर जाए बीच से। तो बार बार मुझे बोल रहे थे कि पायल आंखें खोलो घर आ गया, पायल आंखें खोलो घर आ गया। इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी, इतना फेस सब पूरा बुखार से पूरी बॉडी रेड थी। और वहाँ पर लखनऊ में मैंने दिखाया तो एक डॉक्टर पास में ही है, सिस्टर बोली कि चलो दीदी दिखवा दें चल के। तो घर पे सब लोग मना कर रहे थे कि वहाँ दवाई मत लेना, जो भी है तो दवाई यहाँ की चलती है तो तुम यहीं पे लो आके। वहाँ दिखाने गए तो डॉक्टर दुनिया भर का बवाल पूछ रहे। मैंने दवाई सुबह बहुत दर्द हो रहा था तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक दवाई दी थी। उसकी भी तबीयत ख़राब थी तो लेके आई थी, तो रखी थी, दर्द की दवाई थी। तो वो हम खाए थे तो थोड़ा मुझे आराम मिला। अब वो डॉक्टर मुझसे पूछ रहे कौन सी दवाई खाई थी, कैसी थी, क्या है, सब दुनियादारी बहुत पूछ रहे थे। तो हमने तो सिस्टर बोले कि रहने दो दीदी, ये बहुत ज़्यादा ही सब पूछ रहे हैं, तुम घर चली जाओ और नहीं तो चलो दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। पर हमने सोचा कि नहीं, दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह के डॉक्टर पता नहीं कैसी दवाई दे दें। एक तो मैं पहले से ही घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी, इतनी तेज़ मुझे फ़ीवर आया था। मेरा सर तो ये लग रहा था कि फट ही जाएगा, यहाँ की नस लग रहा था कि फट जाएगी, इतनी तेज़ मुझे फ़ीवर आया था। बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक प्रॉब्लम मेरी जाती नहीं, दूसरी मेरे ऊपर आ जाती है। अभी ये वाला यहाँ का हिस्सा जो है तो यहाँ पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं मुंह खोल के खाना नहीं खा पाती थी, ऐसे नहीं कर पाती थी,
कि मैं कुछ लेके जाऊँ। ज़्यादा देर तक मेरा मुंह बंद रहता था ना तो बहुत दर्द होता था हमको। तो यहाँ पर ठीक हुआ, दवाई भी हमने लगाई तो ये तो सही हो गया। ये सही होने के बाद में ये दर्द होने लगा। अब ऐसे ऊपर करते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है हमको, कि हम बता नहीं सकते। ऊपर मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे सब कर लेते हैं, बस ऐसे करके ऊपर नहीं जाता है, बहुत दर्द होता है। मेरी तो हालत ही ख़राब है इस टाइम, कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं मतलब कितना परेशान हूँ इस टाइम। ना तो मुझे रोना आ रहा है और ना तो मुझे हंसी आ रही है। कम से कम भगवान ने कुछ नहीं दिया मुझे, तो मेरा शरीर ही अच्छा रखे। इसी टेंशन की वजह से देखो आप लोग, यहाँ पे मेरी ये नस जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकली निकली लगती है। मैं इतना टेंशन कर लेती हूँ, इतना सोचने लगती हूँ, किसी किसी दिन की समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे सही होंगे हम। मतलब अचानक से ठीक रहते हैं, अचानक से पता ही नहीं क्या हो जाता है हमको। जब वीडियो नहीं शूट करते थे तो फिर सही था, फिर इतनी मुझे दिक्कत नहीं होती थी, नहीं परेशान थे हम। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन जब से वीडियो शूट करने लगे हैं तब से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों होता है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ से छुटकारा मिलता नहीं, एक चीज़ फिर से तैयार हो जाती है। अभी भी दवाई लेके आए हैं फ्रेंड्स। इस हैंड में इंजेक्शन लगा था, मुझे यहाँ पर लगा था और उस दिन यहाँ पर लगा था। मैंने वो वीगो नहीं लगवाया क्योंकि पिछली बार लगवाया था तो यहाँ पे नस में कुछ गीठा जैसी पड़ गई थी यहाँ पे, तो वो बहुत दिन तक दर्द हुआ। तो हम बोल तो रहे थे डॉक्टर की लगवा लो, नहीं तो दिक्कत होगी, डेली इंजेक्शन लगेगा। हमने कहा नहीं। और मुझे फर्स्ट दिन जब वहाँ से आए हैं, लखनऊ से दवाई लेने गए थे, तब 2 ग्लूकोज लगे थे। ऐसे ही लगवा लिया था हमने, क्योंकि वीगो लगता है फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, कुछ करने में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। इससे अगर हैंड कुछ हो जाए तो दर्द होता है, और ये भी डर लगा रहता है। अब तो ठंडी का सीज़न है तो चादर ओढ़नी पड़ती है, तो सोचते हैं कि निकल ना जाए तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार निकल भी गया था। देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डीपली सोचने लगती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। सोच रहे थे वहाँ जाएंगे तो लाइव आएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे इंस्टा पे कि पायल लाइव आना, तो सोच रहे थे कि हम लाइव आएंगे तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन कुछ मेरा सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। मैं कुछ भी सोचूं नहीं होता है। मैं रुकी हूँ लमसम एक हफ्ते से ज़्यादा मैं रुकी हूँ लखनऊ में। 10 दिन शायद रुक के हम आए हैं वहाँ पे। सोच रहे थे कहीं जाएंगे, लेकिन सिस्टर का छोटा बाबू है तो इस वजह से नहीं जा पाए बाहर, क्योंकि उसका बाबू है और वो उसको छोड़ के मतलब हमारी वीडियो शूट करती। वो अब चल भी लेता है तो इधर उधर दौड़ने लगता है। और लखनऊ का तो माहौल बहुत लोगों को पता ही होगा, कितनी मतलब ट्रैफिक है। कहीं भी पार्क में जाएं तो हो सकता है मतलब सही, अगर ट्रैफिक में बनाएंगे तो दिक्कत होगी। बाबू छोटा है, उसको इतनी समझ भी नहीं है। तो कह रही थी कि दीदी चलो हम शूट करवा देंगे वीडियो। हमने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो उसके रूम पर ही हमने वीडियो शूट की थी। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, पता नहीं कब सही होंगे हम, क्योंकि पिछली बार तो मेरा आधा महीना चला गया था दवाई करवाते करवाते। एक दिन ठीक हो जाते थे, दूसरे दिन फिर बीमार, तीसरे दिन ठीक हुए, चौथे दिन फिर बीमार। लमसम धीरे धीरे 15 दिन हो गया था। अब देखो कितना टाइम लगता है। अभी भी दवाई लेके आए, अब जाके मुझे फीवर उतरा है। एक तो अब कोई उम्मीद नहीं रहेगी फ्रेंड्स, तो इतनी दिलचस्पी भी नहीं रही है मुझे वीडियो शूट में। नहीं तो मैं कैसे भी करके कहीं भी जाऊँ ऐसे ही बना सकती हूँ, मैं ब्लॉग बना के डाल दूँ। लेकिन मेरा मन और दिल सब टूट गया इस चीज़ से, कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इतनी मेहनत मेरी बेकार तो नहीं जाएगी। यही सब सोच सोच के बहुत डर लगता है, इसीलिए नहीं मन करता है अब कि कुछ करें। अब सोच रहे थे, सब लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करती हो, डांस की वीडियो बनाती हो पायल। तो मेहनत तो है, बहुत मेहनत करते हैं, तो सबको पता है, मेरे गांव वालों को भी पता है, जो मेरे गांव में रहते हैं उनको भी पता है, जो बाहर रहते हैं दूर से मुझे देखते हैं सबको पता है कि डांस में कितना मतलब मेहनत लगती। एक एक वीडियो 10-10 बार शूट करना पड़ता है जब ठीक से नहीं आते हैं स्टेप।
लेकिन क्या करूँ, किस्मत अपनी अपनी है फ्रेंड। किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है, किसी को देर में मिलती है। मुझे कब मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। आप ही लोग मेरी उम्मीद और आप ही लोग मेरा सहारा हो। जब तक मेरा मन मेरा दिल कह रहा है तब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे जिस भी हाल में रहें हम। बट ये है कि थोड़ी बहुत मतलब हिम्मत नहीं होती है, कभी कभी तो नहीं मन करता है, नहीं शूट करते। लेकिन फिर भी जब कभी कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हर इंसान की हिम्मत टूट जाती है। वही हाल मेरा है कि हम भी टूट जाते हैं। 2 दिन तबीयत मेरी इतनी ख़राब रही कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। उस दिन आए थे जब घर पे भैया लेके बस बाहर बाइक खड़े किए और बाहर बेड पर हम थे इस पे, तो इसी पर हम आके बस चुपचाप लेट गए। फिर थोड़ी देर लेटे रहे 15-20 मिनट, फिर दवाई लेने गए थे। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि हम किसी से भी नहीं बोले थे। बार बार मेरी भतीजी और सब बोल रही, बुआ क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है, कैसी हो। पर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ हम मतलब बोलें, इनसे कुछ बात करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हो, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर करना। लव यू, बाय।